सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, नाउ टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू. In the last video we had talked about different use of in the sense of degree: positive degree, comparative degree, superlative degree. I hope that you will have to understand very well. So don't be late, attention please on the board. Now अब देखना यहाँ पे कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था डिग्री के सेंस में वेरी मच का कैसे यूज हुआ था, उसको बहुत बेहतर लेवल पर हम लोग सीखने का काम किया था. फिर आज हम उसी को लेकर आगे चलते हैं. तो गौर करना है, हमारे सामने पहला कायदा जुड़ रहा है आपके लिए जिसको हम जिक्र करना चाहें. चलिए, अब आपके सामने जुड़ गया कायदा, पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो बोलता है टू मच वर्सेस मच टू वर्सेस टू मेनी. यहाँ पे बात हमारे सामने जो जुड़ रहा है, टू मच की बात कर ले, मच टू की बात कर ले, टू मेनी की बात कर ले, इसकी यूज आज हमको बहुत बेहतरीन से सीखना है, क्योंकि हमारे सामने इस टाइप का एरर हमें देखने को मिलता है. तो आज इसी को कंसेप्ट को हमको समझने का प्रयास करना है कि हम लोग बचपन में जो सीखे थे और अभी जो लेवल हम सीखने जा रहे हैं, आज कुछ आप डिफरेंस जरूर इस बात को फीलिंग कीजिएगा. इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद है. तो आप देखिए, सबसे पहले हमें टू मच, मच टू और टू मेनी, इन कैसे यूज होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इन तीनों में एक एक चीज पे हम डायरेक्ट पे काम कर रहे हैं. बस आपको ध्यान से मेरी बात को बात कर ले. पहला हमारे सामने जुड़ रहा है टू मच. ठीक है, तो टू मच का हम जिक्र अगर किसी साथ दिखाने की कोशिश करेंगे तो आगे हमारे जुड़ना चाहिए नाउन. कैसा जुड़ना चाहिए? नाउन. और नाउन जब जुड़ना चाहिए तो नाउन कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए. समझने वाली बात है कि टू मच का हम जिक्र करेंगे आगे चलकर किसी नाउन के साथ, तो नाउन मेरा कैसा होना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन. अब हमने क्या सीखा कि टू मच का जिक्र हम कहाँ करेंगे? जब बात हमारी अनकाउंटेबल नाउन की होनी चाहिए. फिर बढ़ते अगले चीज पर. तो हमारा दूसरा बात हमारे सामने जुड़ता है मच टू. जी हाँ, समझना इस बात को है कि जब बात हमारे सामने पलट गई, पहले था टू मच तो हमने जिक्र किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अब बात हमारी क्या हो रही है? मच टू. ठीक है, तो मच टू का हम जिक्र तभी करेंगे जब आगे हमारा मेंशन दिया हो एडजेक्टिव का. क्या मेंशन किया गया है कि अगर मच टू को हम जिक्र तभी करेंगे जब आगे हमारे दिखाने का प्रयास किया गया हो एडजेक्टिव का, तो इसके साथ हम मच टू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फिर अगला तीसरा चीज हमारे सामने जुड़ रहा है टू मेनी. क्या जुड़ रहा है? टू मेनी. तो टू मेनी का हम जिक्र तभी करेंगे जब नाउन हमारा कैसा होना चाहिए? पीसीएन होना चाहिए. अब ये पीसीएन क्या होता है ये तो मैं आपको साथ शेयर कर चुका हूँ. पी से बना आपका प्लूरल, सी से बना आपका काउंटेबल और एन से तो समझ रहे हैं नाउन. यानी कह देने से समझ में आता है पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन. यानी अगर हम टू मेनी का जिक्र करना चाहें तो किसके साथ जिक्र करना चाहेंगे? आगे चलकर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जिक्र करेंगे. अब ये कैसे काम करते हैं, एक एक दायरे पर हम एक एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, बस आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा. तो देखना है हमारे सामने एक एक एग्जांपल आपके लिए जुड़ गया है. तो पहले समझने का प्रयास करते हैं. तो हमने क्या पढ़ने का काम किया? टू मच के बाद हम नाउन का जिक्र करेंगे तो कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन चाहिए. अब यहाँ पे सामने जो हमारा एग्जाम्पल के रूप में जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास हमने किया. तो क्या बोलता है? राहुल इज मच टू सेंसिटिव एंड हैज टू मच पेशेंस. तो देखिए, पहले तो हमारे सामने जुट रहा, क्या समझना इस बात को है, हमारे सामने पहले जुट रहा है मच टू. गौर करना इस बात को है. तो आपको मालूम है कि मच टू का हम दिखाने के साथ जिक्र करेंगे कैसा? हमारे सामने कैसा होना चाहिए? जब मच टू का हम जिक्र करना चाहें तो किसके साथ दिखाने का काम करेंगे? आगे चलकर हमारा वो एडजेक्टिव होना चाहिए. तो सेंसिटिव वर्ड अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली रूप से एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पे मच टू का जिक्र किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रूप से. फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. एंड हैज टू मच. तो आपके जब टू मच के बाद सामने किया, यहाँ पे मच टू था तो हमारे सामने एडजेक्टिव जुट रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई. फिर इसके बाद जब एंड के बाद आगे बढ़ने का प्रयास किया टू मच, तो टू मच के बाद आगे जो हमारा जुट रहा है, समझना इस बात को है कि टू मच के बाद आगे हमारा जुट रहा है ये नाउन. क्या है? नाउन. कैसे हमने पहचाना? ये रूट में आपको बता चुका हूं, किसी भी वर्ड के अंत में अगर सी ई दिख जाए तो उस वर्ड को बिल्कुल कंप्लीटली के रूप से क्या मान लेना है? नाउन. अच्छा, ये जब नाउन है तो कैसा नाउन है? गौर करना इस बात को है. नाउन है तो कैसा नाउन है? पैसेंस अपने आप में आज से जानिए कि अनकाउंटेबल नाउन होती है. पैसेंस क्या है? क्योंकि किसी की शांति, आप अपनी शांति को गिन नहीं सकता है, यानी पैसेंस अपने में अनकाउंटेबल नाउन हुआ. तो अनकाउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? टू मच का. तो बात तो हमारे सामने बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कैसे दिखाने के लिए टू मच का तो मैंने जिक्र किया है यहाँ पे. तो हमारे सामने तो बात ये बिल्कुल 100% सही हुआ, क्योंकि पैसेंस हमारा नाउन के रूप में आया तो कैसा हुआ? अनकाउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया? टू मच का. तो ये बात अपने में बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं होनी चाहिए. तो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो गौर करना है दूसरा एक एग्जाम्पल पे. चलिए, अब आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल जुट गया, फिर से इसको समझते हैं. तो बोलता है सी सीम्स
मच टू क्रेजी। अब हमारे सामने जब मच टू मिल गया, ठीक है, गौर करना है, तो जब मच टू मिल गया तो थोड़ा सा हमें यहाँ रुक जाना है, क्योंकि इसी पे सारा खेल हमारा टिका हुआ है। तो मच टू का जिक्र हमने किया, तो आगे देखना है कि क्या का जिक्र किया। तो मस्ट का जिक्र हम तभी करेंगे जब आगे चलकर हमारा एडजेक्टिव हो। तो क्रेजी वर्ड अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटिव एडजेक्टिव है। कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव के साथ हम मस्ट टू का जिक्र कर ही सकते हैं। तो ये भी बात अपने में बिल्कुल सही हुआ, तो कोई परेशानी इसमें हमारा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरा एक एग्जाम्पल आपके लिए देखना उस बात को है कि तीसरा एक एग्जाम्पल क्या कहता है, गौर करना उस बात को है कि तीसरा ही एग्जाम्पल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने जो बात हो ही रही है कि अगर देखिए, अब मान लेते हैं तीसरा ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, तो बोलता है दे डिस्कवर्ड टू मेनी मिस्टेक्स इन द पेज। ठीक है, अब हमारे सामने तीसरा जो एग्जांपल है, गौर करना इस बात को है, तो क्या कहता है? द डिस्कवर्ड टू मेनी मिस्टेक्स इन द पेज। तो हमारे सामने जब यहाँ से अब जुट रहा है टू मेनी का, क्या जुट रहा है? टू मेनी का। तो अभी हमने आपके साथ सिखाने का प्रयास किया था कि टू मेनी हम तभी लाएंगे जब आगे हमारा जिक्र किया जाए चाहे नाउन। तो नाउन तो मिस्टेक है, लेकिन नाउन मेरा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो ये भी अपना आप में प्लीसियन है, यानी पीसीएन है, क्योंकि मिस्टेक में क्या जुड़ रहा है? ईएस, यानी प्लूरल है, यानी पीसीएन अपने आप में बिल्कुल है। यानी इसके साथ हम टू मेनी दिखा सकते हैं, तो ये भी हमारे इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत। क्लियर है सारा कुछ? अब बढ़ते हैं अगले चीज़ पे। तो देखना एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो गौर करना। चलिए, अब बेहतरीन चीज़ हमारे सामने एक नया कायदे के रूप में आपके लिए जुड़ गया है। तो बोलता है एडजेक्टिव प्लस एल वाई और नाउन प्लस एल वाई। तो अब समझना इस बात को है कि किसी एडजेक्टिव में, समझना इस बात को है कि किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई सफिक्स किया जाए, समझना इस बात को है कि कोई भी वर्ड अपना में बिल्कुल कंप्लीटली एडजेक्टिव है, अगर उसके अंत में हम सफिक्स करने चाहे एल वाई, तो अपना आप में क्या रूप ले लेगा? ये अपना आप में कैसा वर्ड बन जाएगा? एडवर्ब का रूप ले लेगा। समझना इस बात को है कि कोई भी वर्ड अगर बिल्कुल एडजेक्टिव है और उसमें अगर हम एल वाई सफिक्स करते हैं तो वर्ड अपना अपना क्या नया रूप लेगा? एडवर्ब। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नाउन की। अगर किसी नाउन में कोई वर्ड अपना में बिल्कुल कंप्लीटली नाउन है और उसमें हम सफिक्स करेंगे एल वाई, तो अपने आप ये क्या बनेगा? समझना इस बात को है। तो ये चीज़ अपने आप में क्या बन जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो हमने क्या दो चीज़ सबसे बहुत बेहतर चीज़ कि किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया जाए तो एडवर्ब बन जाएगा, और किसी नाउन में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए पेश करना है। तो पहला चीज़, अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल जुड़ा है, समझना इस बात को है कि अब बोलता है द ईयर वाज 1947। तो देखिए हमारे सामने जो जुट रहा है ईयर, क्या जुट रहा है? ईयर। तो ईयर अपने आप में क्या है? नाउन है। तो इसमें कोई परेशानी तो अभी तक नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको? लेकिन जब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो द ईयर इनकम इन 2 lakhs। तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारे सामने ईयर फिर जुट रहा है, ठीक है। तो जब ईयर जुट रहा है तो इसके बाद जो हमारा जुट रहा है, चूंकि यहाँ नाउन था तो यहाँ वर्ब था, तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जब हमारे सामने ईयर अपने आप में नाउन है और इनकम को भी हम बात कर ले तो ये भी अपना बिल्कुल कंप्लीटली नाउन है, यानी हमारा 2 नाउन मिल गया। गौर करना इस बात को है। अब जब हमारे सामने 2 नाउन मिल जाता है तो मैं इसकी चर्चा आपको नाउन में भी किया था कि जब 2 नाउन साथ साथ मिल जाए, जब 2 नाउन साथ साथ मिल जाए तो करना क्या है? करना यही था कि पहले वाले नाउन को एडजेक्टिव बना लेंगे। अब वो पूरा खेल हमारे सामने अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा दायरा कहाँ पे कैसे काम करता है। तो बिल्कुल आप घबराने वाली बात नहीं, बस आप पैसेंस रखें, आपका हर एक फंडा क्लियर होते चला जाएगा। यानी अब बहुत हमारे सामने ये मिल चुकी है कि जब 2 नाउन हमारे सामने मिल गया तो पहले वालों को क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव। अब ये बात हमारे सामने मिल चुका है जी। यानी इस नाउन को हम एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? यानी इस ईयर नाउन को हम क्या जोड़ेंगे? ईयरली, यानी एल वाई जोड़ेंगे। यानी यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? ईयरली। क्या जोड़े हमने? एल वाई। क्यों जोड़े? क्योंकि 2 नाउन हमारे साथ साथ मिल चुका था, तो 2 नाउन के साथ साथ इजाजत बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, पहले वाले नाउन को आप एडजेक्टिव बना लेंगे। यानी क्या हमने जोड़ा? एल वाई। यानी आपको हमने ये दायरा काम कर गया कि किसी नाउन में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो क्या क्या रूप ले लेगा? एडजेक्टिव का रूप लेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? बढ़ते एक और एग्जाम्पल के साथ। तो देखना एक और एग्जाम्पल आपके लिए जुट रहा है।
चलिए अब आपके लिए एग्जांपल जुट गया है, देखना इस बात को है। तो बोलता है द फॉक्स जंप्ड क्विक। तो देखिए यहाँ पे हमारा जंप्ड जो आया हुआ है ये कैसा सेंस है, वर्ब का सेंस है। तो परेशानी तो अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जो हमारा जुट रहा है ना क्विक, क्या जुट रहा है, क्विक। अब इस पे गौर करना है, क्विक कैसा वर्ड है, समझना इस बात को। क्विक अपना पे एडजेक्टिव वर्ड है, कैसा है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है जी। तो अब आपको मालूम है कि किसी वर्ब की क्वालिफिकेशन बताने के लिए वो एडवर्ब का चर्चा होनी चाहिए। तो क्विक अपना पे एडजेक्टिव है। अब इसको हम क्या करेंगे, एडवर्ब बनाने की जरूरत है। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी एडवर्ब को बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो एडवर्ब का रूप लेता है। यानी क्विक अपना पे पहले से क्या है, क्विक वर्ड अपना पे एडजेक्टिव है। अब इसमें अगर हम जुड़ने का कोशिश करें, क्या जोड़ने का कोशिश करें, क्विकली, समझना इस बात को। अब देखना है क्विकली, यानी हमारे सामने देखना है कि क्विक तो पहले वाले वर्ड है, लेकिन इसके बाद जो हमारा जुट रहा है एल वाई, ये अपना एल वाई ही अपने आप में क्या है, क्योंकि क्विक अपना में एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव में हमने क्या जोड़ा, एल वाई, यानी ये एडजेक्टिव नकलाकर अब क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। कैसे बना, क्योंकि क्विक अपना पे एडजेक्टिव था, लेकिन इसके अंत में हमने जोड़ने का काम किया एल वाई, यानी किसी एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो वर्ड अपना में कैसा बनेगा, एडवर्ब। यानी क्विकली कह देने से ये क्विकली वर्ड अपना में क्या बना, एडवर्ब बना। अब आपको समझ में आ रहा है, इसी बात को क्वालिफिकेशन करने के लिए, यानी ये वर्ब जो आया इसी बात को क्वालिफिकेशन करने के लिए ये क्विकली शब्द हमारा एडवर्ब के रूप में आ गया। यानी आपको सिखाए थे कि किसी वर्ब की क्वालिफिकेशन बताने के लिए जो वर्ड हमारे सामने आता है वो एडवर्ब कहलाता है। यानी ये बात भी हमारे सामने, परिभाषा भी हमारा यहाँ काम कर गया। अब समझ रहे पूरा खेल कैसे काम कर रहा है। तो अभी तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। फिर एक एक चीज़ के साथ बढ़ते हैं आगे चीज़ के साथ, तो देखना है। अब आइए उस चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया, बहुत बेहतरीन चीज़ है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने जिक्र किया गया है लेट और लिटली। आज हम लोग जनरली इसको सीखने जा रहे हैं कि लेट का यूज़ और लेटली का यूज़ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होती है, इन दोनों का जब हम यूज करते हैं। तो पहला हम समझने का काम करेंगे लेट पे। तो लेट अपने आप पे क्या है, समझना इस बात को है। तो लेट जो है इसको हम जिक्र करना चाहेंगे आफ्टर द गिवन टाइम, मतलब किसी टाइम का जिक्र किया गया हो, जब कोई निश्चित टाइम का जिक्र किया गया हो तो उस कंडीशन में हम लेट का यूज करेंगे। बात करते हैं अगले चीज़ पर, लेटली। तो लेटली का सेंस हम वहाँ पर लाएंगे जहाँ हमारा रिसेंटली का सेंस हो। और रिसेंटली कहने से क्या समझता है, कोई भी काम हाल फिलहाल में हो। रिसेंटली का मतलब होता है कोई भी चीज़ अभी हुई है आगे आपके एक्शन, तो या तो हाल फिलहाल में हो, अभी हुई कुछ देर पहले, यानी रिसेंटली का हम ये सेंस के रूप में लेटिले का यूज करेंगे। यानी लेटिले का यूज, एक और चीज़ हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। एक और चीज़ जानते हैं कि हम तो यूज करेंगे रिसेंटली के सेंस में, लेकिन लेटली का यूज अगर टेंस के रूप में यूज करना होगा तो कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब कैसे काम करता है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल अगर हम आपको लिखने का प्रयास किए तो पढ़ने का प्रयास क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बात है कि उसे पनिश किया गया क्योंकि वो लेट से आया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल जुट रहा है आपके लिए। तो बोलता है आई हैव कम, ठीक है, आई हैव कम लेटली। अब समझना इस बात को है। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है आई हैव कम लेटली, तो देखिए यहाँ पे हम लेट नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे सामने जुट रहा है हैव, और हैव का आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्रिया होती है। तो हैव के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या दिखाने का काम करेंगे, लेटली। यानी अभी वो इंसान हाल फिलहाल आया, अभी फिलहाल रिसेंटली काम आया। यानी लेटली में एक सेंस क्या छुप रहा है हमारा, रिसेंटली का। क्या सेंस छुप रहा है, रिसेंटली का। और रिसेंटली का सेंस के रूप में हम लेटली का यूज करते हैं। और आपको दिखाने के लिए लेटली को हम टेंस में अगर यूज करेंगे तो किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करके दिखाते हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत, आपको परेशानी वाली बात नहीं है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते आगे चीज़ के साथ, तो देखना एक और चीज़। अब आइए आपके सामने पिछली चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया है आपके स्क्रीन पर। तो गौर करना है, पहला चीज़ हमारे सामने जुट रहा है डायरेक्ट की, या दूसरी चीज़ हमारे सामने डायरेक्टली की। अब बात तो हमारे सामने जो वर्ड डायरेक्ट की होती है और डायरेक्टली की, हम लोग जनरली तो बोल देते हैं, लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर ग्रामर के कंसेप्ट से बोलना होगा तो इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। तो पहला वर्ड हमारे सामने जो डायरेक्ट जुट रहा है, पहले उसको देखना है। जो डायरेक्ट वर्ड है इसको हम यूज करेंगे किस सेंस में, विदाउट स्टॉपेज। क्या हो सर जी, विदाउट स्टॉपेज। अब विदाउट स्टॉपेज कह देने से क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ बिना रुके, मतलब कोई भी चीज़ बिना रुके, यानी उस कंडीशन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, सीधा मतलब। तो क्या होता है, विदाउट स्टॉपेज। बढ़ते हैं अगली चीज़ पे, तो बोलता है डायरेक्टली। आप समझना इस बात को है कि जिस तरह पे हमने समझने के काम किया डायरेक्ट पे, तो हमने काम किया विदाउट स्टेज। इसके बाद हमारे सामने जो जुट रहा है डायरेक्टली, इसका सेंस होता है इंस्टेंटली। क्या होता है, इंस्टेंटली। अब इंस्टेंटली कह देने से आपको समझ में आ रहा होगा तुरंत,
मतलब बिना देर किए हुए तुरंत एकदम। तो अब इन दोनों को यूज कैसे होता है समझना इस बात को। अब पूरा खेल आपको 2 ही एग्जांपल है, पूरा खेल आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो पहला हमारे सामने एक एग्जांपल जुट रहा है आपके लिए, गौर करना आपके सामने, आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। द ट्रेन रीचेस नैनीताल डायरेक्ट। ठीक है, देखना पहला एक एग्जांपल आपके लिए जुड़ गया, पहले के एग्जांपल पर काम कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने द ट्रेन रीचेस नैनीताल डायरेक्ट, तो आगे सामने हमारा जिक्र किया डायरेक्ट का। तो अब आपको यहाँ पे यूज करना है कि जो हमने सामने यहाँ पे डायरेक्ट का जो हम यूज किए हैं, क्या ये बात अपने आप में सही है क्या गलत है, समझना इस बात को है। तो एक बार पढ़ने से हम प्रयास करते हैं। तो बोलता है द ट्रेन रीच नैनीताल डायरेक्ट, मतलब एक चीज जान लीजिए कि वो जो ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है जो डायरेक्ट नैनीताल बिना स्टॉपेज का, डायरेक्ट का हम सेंस कब यूज करेंगे, जब विदाउट स्टॉपेज। कोई ऐसी ट्रेन है जो बिना रुके वो नैनीताल पहुंचती है, लेकिन बिना रुके का मतलब क्या समझ में आया? ऐसा तो नहीं कि आपका ट्रेन अगर धनबाद से शुरू हुआ तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि नैनीताल ही चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो भी उसकी भी कोई एक स्टेशन, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेप मिल रहा है। भले वो ट्रेन रुक नहीं रही, लेकिन एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन तो क्रॉस कर रही है ना, लेकिन वो ट्रेन रुक नहीं रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ट्रेन, आइए देखना है कि हमारे सामने एग्जांपल में यूज किया गया डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट हम किस सेंस में यूज करते हैं, विदाउट स्टॉपेज। तो विदाउट हमारे सामने जो बात कर रही है ट्रेन रीच नैनीताल डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मतलब क्या समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेन जिस स्टेशन से शुरू हुई वो डायरेक्ट आपको तुरंत नैनीताल ही पहुंच गया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उसके बीच में भी स्टेशन मिलती है। तो ट्रेन हमारा 2 तरह से चलती है, आपको मालूम है। खासकर जो हमारा स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनकी कुछ स्पेशल स्टॉपेज नहीं होती है, वो जहाँ पर उनकी गंतव्य होती है वही जाकर रुकती है, मैंने उसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होती है। तो स्टॉपेज नहीं होती मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट नैनीताल ही पहुंच गया, उसके बीच में जो जो हमारा स्टेशन आया उसकी को क्रॉस कर तो गया ना, यानी विदाउट स्टॉपेज नहीं हुआ लेकिन क्रॉस करके गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको यहाँ पे डायरेक्ट का यूज समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत खूबसूरत चीज क्या कहता है, देखना इस बात को है। चलिए अब हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलता है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली व्हेन यू गेट द इंफॉर्मेशन। अब हमारे सामने जो यूज किया गया है डायरेक्टली वर्ड का, चूंकि सारा खेल और सारा कंसेप्ट मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली का जो यहाँ पे जिक्र किया गया इस पूरे एरर में, एग्जाम्पल में, तो क्या यहाँ पे इसका यूज सही है क्या गलत है, समझना इस बात को है। तो आपको मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ कोई काम इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, बिना देर के तुरंत। तो इंस्टेंटली का सेंस में हम क्या लाएंगे, डायरेक्टली का। तो हम पढ़े ना, अगर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब आपको, मतलब कहने का मतलब कोई चीज़, किसी इंक्वायरी की, कोई केस या कोई भी किसी तरह का सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो आप अपने ऑफिसर से जरूर बोलते हैं कि आप वहाँ पे जब भी जांच जाए तो आपको जैसी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बिना देर के आप मुझे कॉल करेंगे। मतलब यहाँ पे सेंस वही हो सकता है कि यू कैन कॉल मी डायरेक्टली व्हेन यू गेट द इन्फॉर्मेशन। तो इंस्टेंटली मतलब इंस्टेंटली, तुरंत, ठीक है। तो यहाँ हमारा डायरेक्टली कह देना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो डायरेक्टली का भी सेंस हम समझ में आ गया, यानी 2 यूज हमें कैसा होता है, आज से आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट का यूज हम कहाँ करेंगे, विदाउट स्टेप, और डायरेक्टली का यूज क्या करेंगे, इंस्टेंटली। तो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आ रहा होगा समझ में। तो अब आपको आज डायरेक्ट और डायरेक्टली का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको बहुत बेहतरीन लेवल से फिर सिखाने का प्रयास करूंगा। तो जिस तरह से आज हम आपके साथ मिलकर ये चीज़ हमने आपके साथ पढ़ाने का काम किया, आ रहा होगा उस उम्मीद में आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो आज इस कहानी को आपके साथ हम यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।